हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक टॉपिक दिख रहा है कैलेंडर। कैलेंडर रीजनिंग सब्जेक्ट का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे सवाल हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण है। इस कैलेंडर वाले टॉपिक में एक आता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और उससे भी सवाल आते हैं। तो चलिए, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसका नाम है पीके एजुकेशन। हम इस वीडियो में कैलेंडर के एक जो महत्वपूर्ण सब टॉपिक समझ लीजिए। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की बात करेंगे। पूरा कैलेंडर पढ़ने के लिए आपको बहुत समय चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। इसका डिटेल वीडियो हम लाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से कुछ स्पेशल केस के बारे में बताएंगे, जिससे हम पूरा काम जान सकें। तो चलिए, रिपीटेशन आपका दो तरीके से हो सकता है, याद रखें। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए आप, ठीक है। रिपीटेशन हम लोग क्या होता है, रिपीटेशन का मतलब वो समझ नहीं पाते, कुछ चीजों को याद रख लेते हैं, तो हमें हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि क्या है कैसा है। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दूंगा। पूरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका जितना भी कंफ्यूजन है सब दूर हो, ठीक है। चलिए, रिपीटेशन का मतलब होता है, हिंदी में होता है पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति किस चीज की, ये हम नहीं समझ पाते। पुनरावृत्ति है कि प्रत्येक वर्ष को पुनरावृत्ति में लाना है, कि केवल एक कैलेंडर वर्ष, केवल एक कैलेंडर वर्ष। अब दोनों में डिफरेंस को समझिए। प्रत्येक वर्ष का मतलब होता है, जैसे कि आपका जो भी अभी सन चल रहा है, उसके बाद वाला भी रिपीट होना चाहिए, उसके बाद वाला भी रिपीट होना चाहिए। ये अगर चाहते हैं, मतलब प्रत्येक वर्ष को आप रिपीट में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 400 साल। मतलब पूर्ण कैलेंडर प्रत्येक वर्ष रिपीट होता रहे, इसके लिए आपको कितने वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा? 400 साल। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका जो भी आपका सन चल रहा है, जो भी आपका वर्ष चल रहा है, वही कैलेंडर किसी और सन या किसी और वर्ष में सेम टू सेम रिपीट हो जाए, केवल एक, उसके आगे वाला रिपीट हो चाहे ना हो। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं, जैसे 2024 है, 2024 का मान लेते हैं किसी वर्ष में रिपीट हो गया, एक कैलेंडर वर्ष 2024 का जो कैलेंडर है पूरा किसी आगे आने वाले सन में रिपीट हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि 2025 का भी उसके अगले वाले में क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो उसको बोलते हैं केवल एक कैलेंडर वर्ष की पुनरावृत्ति। समझ रहे आपको? लेकिन अगर जैसे मान ले 2024 चल रहा है और ये किसी सन में क्या हो गया, हमारा रिपीट हो गया, तो उसके बाद आ रहा है 2025, ये इसका नेक्स्ट ईयर है, तो ये नेक्स्ट ईयर भी क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। ये कब होगा? पूरे 400 साल बाद की बात होगी, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं 2024, मेरा पुनरावृत्ति किसी वर्ष में हो रहा है, पता नहीं अभी बताएंगे उसको कौन से वर्ष में होगा, किसी वर्ष में हो रहा है, किसी सन में उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन अगर 2025 की बात करें, वो रिपीट हो चाहे ना हो, मतलब हमारा केवल इसी वर्ष से मतलब है, इसके आगे आने वाले वर्ष से हमको मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं केवल एक कैलेंडर वर्ष में क्या होना, पुनरावृत्ति होना। तो इसका तो फिक्स है 400, हर साल रिपीट बाय रिपीट होता रहेगा, हर साल रिपीट होगा। लेकिन इस केस में
केवल एक कैलेंडर वर्ष को आपको यदि रिपीट करना है तो आपको कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए वो चीजें क्या है मैं आपको समझाता हूं। आपके पास क्या रहेगा, वर्ष रहेगा, ठीक है। जो भी वर्ष है उसको आप क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। ठीक है, जो हमारा ईयर है उसको क्या करना है, आपको 4 से भाग दे देना। बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, पहले ये आप समझ लीजिए, ठीक। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वर्ष मेरा पहला स्टेप है, जो भी आपका वर्ष है उसको 4 से भाग देने का। दूसरा स्टेप आपको लेना है शेषफल ज्ञात करना, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो उसके बाद हमारा शेषफल ज्ञात करना। अब जब किसी को 4 से भाग दोगे तो शेष आपका आएगा 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 कभी नहीं आएगा। तो जब आपको लगता है शेष 0 आ जाए, उसमें आप 28 जोड़ दीजिए, ठीक है। 28 वर्ष जोड़ दीजिए। जो भी आपको सन मिलेगा, जो भी आपको ईयर मिलेगा, उस ईयर में वर्तमान जो चल रहा है, जो भी लीप वर्ष चल रहा है या वर्ष चल रहा है, उसका आपको सेम टू सेम कैलेंडर देखने को मिलेगा। वैसे ही जब शेष 1 आ जाए तो आपको जोड़ देना है 6। शेष जब आपका 2 आ जाए तो आपको जोड़ना है 11, और शेष जब आपका 3 आ जाए तो भी आपको जोड़ना है 11। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए 2024 का मैंने पहला स्टेप, उसके वर्ष को ले लिया, उसको भाग किया 4 से, और 4 से भाग करने के बाद शेष प्राप्त किया 0। मैंने 2024 का सेम टू सेम मेरे को कैलेंडर चाहिए, तो मैं इसमें 28 जोड़ूंगा और ये आ जाएगा मेरा 2052। मतलब 2000 वर्ष 2052 में जो कैलेंडर चलेगा वो सेम टू सेम किसके जैसे रहेगा, 2024 वाले के जैसा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। मतलब 2024 में जो डेट, जो दिन पड़ा था, वैसा ही डेट और दिन 2052 में चलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 2025 वाला 2053 में चले। समझ गए बात को। ये हो गया एक कैलेंडर वर्ष उसी शताब्दी का, ठीक है। शताब्दी में वर्ष मतलब कैलेंडर का रिपीट होना बोलते हैं इसे। ये हो गया। अब जैसे मैं 2025 दिया तो इसके आखिरी में 25 है। 25 को आप 4 से जब भाग देंगे तो आपको शेष कितना दिखेगा, 1। मतलब आपका 2025 का कैलेंडर को आपको देखना है कि 2025 में 1 जनवरी मान लो मंगल पड़ा था, 3 फरवरी आपका बुधवार पड़ा था, कुछ भी पूरा सेम टू सेम 2025 का रिपीटेशन चाहिए, पूरा 25 का कैलेंडर फिर से वापस चाहिए अगले। तो हमारे इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 6, क्योंकि शेष आ गया है 1। मतलब 2031 में का कैलेंडर 2031 में 2025 के कैलेंडर को टांग दीजिए, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। पूरा पूरा कैलेंडर एक एक दिन आपको सही दिखाएगा। उसी प्रकार 2026 के लिए 26 को डिवाइड करेंगे 4 से, आपको मिलेगा शेष 2। 2027 में आप अगर इसी तरह 2027 को लेते हैं, ठीक है, 2027 को अगर लेते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2027 के लिए आपको 27 को डिवाइड करेंगे 4 से तो शेष आएगा 3। तो 2 और 3 दोनों के लिए सेम है। 2026 का आप रिपीटेशन पा जाएंगे 11 साल बाद देख के अनुसार, क्योंकि शेष 2 है। 2027 के कैलेंडर को आप 11 साल बाद मतलब 2037 और 2038 इस तरह से आप कैलेंडर रिपीट कर सकते हैं।
तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए कि ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है डिटेल में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।